नमस्कार दोस्तों। झुके हुए कंधे, गंभीर बीमारियों से ग्रसित, टूटा हुआ शरीर, हताशा, निराशा साफ झलक रही थी मुख्तार अंसारी के चेहरे पर। वो गिड़गिड़ा रहा था, वो रो रहा था कि सरकार, सेहत खराब गई है, बहुत बीमार हूँ। किडनी, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, जितनी बीमारियां हैं हमको घेर चुकी हैं। उम्र का भी तकाजा है, हमारा समुचित इलाज नहीं हो रहा है, हम मर जाएंगे, हमारे ऊपर रहम की जाए, हमारे ऊपर दया की जाए। बांदा जेल में हमारा समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये कह रहा है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी। पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बन चुके सपा बसपा सरकारों में पुष्पित पल्लवित तीन रतन मुख्तार, अतीक अहमद, तीसरे आजम खान, इस सपा के किसी जमाने में चहेते होते थे। मुस्लिमों के तीन चेहरे थे, इसमें दो तो आतंक का पर्याय बन चुके थे और तीसरे आजम खान साहब दूसरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिसमें से अतीक अहमद साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। आजम खान साहब सपरिवार इस समय जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं। तीसरे हैं मुख्तार अंसारी, जो कि जेल में ही अपने को महफूज पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जेल ही में हम सुरक्षित हैं, हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। कल यानी शुक्रवार को बाराबंकी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकील से पेशी हुई मुख्तार अंसारी की, जिसमें मुख्तार अंसारी ने अपने वकील के माध्यम से ये याचना की है। आपको ये भी बता चले, कल ही शुक्रवार को गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर के आरोपी मुख्तार अंसारी को विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा की अदालत ने 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना न अदा करने की स्थिति में 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इनके मित्र सोनू यादव, जो इसका शूटर था मुख्तार अंसारी का, उनको भी 5 वर्ष की सजा सुनाई गई। मामला था 2009 में कपिल देव सिंह की, नाम नहीं लेंगे, के प्रयास का। चूंकि यूट्यूब की सर कुछ गाइडलाइन है, इसलिए अपने मुंह से वो शब्द को हमेशा मैं परहेज करूंगा। कभी मुख्तार के खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दिया, जिसने गवाही देने का प्रयास किया असमय काल कल्पित हो गया। मुख्तार अंसारी को क्या पता था कि एक दिन कानून का राज भी होगा। अतीक अहमद को क्या पता था कि एक दिन कानून का राज भी होगा। आजम खां को क्या पता था कि एक दिन कानून का राज होगा। तब आपके आजम खां जैसे लोगों के भ्रष्टाचार के चिट्ठे खुलेंगे और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने जो आतंक का पर्याय बन चुके थे पूर्वांचल का, उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। लेकिन सब दिन होत न एक समाना। इसलिए मित्रों, हमारा यही कहना है कि समय किसी का नहीं होता है। जब समय आपका आ जाएगा, जब वक्त आपका आ जाएगा, तो आपके गुनाहों का हिसाब किताब किया जाएगा, जैसे मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का किया जा रहा है। वही मुख्तार अंसारी जो मूंछों पर ताव देते थे, पूर्वांचल में सांप्रदायिक दंगे के आरोपी मुख्तार अंसारी आज भीख मांग रहे हैं, अपने प्राणों की भीख मांग रहे हैं। आज बीमारी का बहाना देकर अपने इलाज के लिए भीख मांग रहे हैं। कोई जानता था कि मुख्तार अंसारी के दिन आ जाएंगे, लेकिन जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, कम से कम देखिए, हर मुद्दे पर तो मैं वर्तमान सरकार का समर्थक नहीं हूं, लेकिन कुछ चीजों को, जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी इनकी, वो दिख रहा है। एक समय होता था कि कोई कानून कुछ नहीं, जो जैसा चाहते थे जो भी करते थे। एक समय आजम खां की तो समानांतर सरकार चलती थी, कोई बोलने वाला था, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। लेकिन
इनको सोचना चाहिए कि अब सरकार बदल चुकी है, अब आपके गुनाहों का हिसाब किताब होगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।